आपण बघत आहात AKP न्यूज मराठी. आपला आवाज आपली ताकद. सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा. AKP न्यूज मराठी. नाशिकच्या नानावली परिसरात राहणारे AVP न्यूज चॅनलचे संपादक, पत्रकार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सरफराज पठाण यांच्या घरात अनधिकृत बेकायदेशीर प्रवेश करून महिला व युवकांकडून शिवीगाळ, धक्काबुक्की करीत पैसे व सोन्याचे दागिने हिसकावले. याबाबत भद्रकाली पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज देण्यात आला असून याबाबत अधिक माहिती पत्रकार व AVP न्यूज़ चैनल के संपादक व सामाजिक कार्यकर्ते सरफराज पठान ने दिली. पठान आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष हूँ. अभी हम लोग भद्रकाली पुलिस स्टेशन को एक तकरार अर्ज देने के लिए आए थे. ये तकरार अर्ज मेरे हाथ में है. एक्चुअली ये मैटर है FIR का. इसमें कलम है 452, 395, 34. ये एक बड़ी कॉन्फ्रेंसिंग करके मेरे घर पे कुछ लोग मेरे ऊपर दबाव बना के FIR पीछे लेने की साजिश कर रहे थे और FIR ना पीछे लेने की वजह से मेरे घर पे आके हल्ला किए, जिसमें मेरा मोबाइल, मेरी औरत के कान के दागिने और कुछ कैश घर से ये लोगों ने लूट के लेके गए. ये घटना कल घड़ी थी और इसकी तकरार मैंने 112 पे और स्थानीय पुलिस स्टेशन के सीनियर PI उनको दिया था. ये घटना घटने का कारण है, कुछ दिन पहले भद्रकाली पुलिस स्टेशन के हद्दी से एक नाबालिग बच्ची को एक लड़का लेके भाग गया. उसकी तकरार भद्रकाली पुलिस स्टेशन में FIR के ज़रिए से दी गई थी. उस FIR में जो लड़का आरोपी था वो लड़की को छोड़ के भाग गया था. आज 3 से 4 दिन, ज़्यादा 4-5 दिन हो गए कुछ, वो लड़का अभी तक हाथ में लगा नहीं पुलिस हो गए. और उससे घर वालों का मेरे ऊपर दबाव था कि वो FIR पीछे ले, जबकि FIR कभी पीछे नहीं होती है. मैंने उनको समझा के बोला कि उसके ऊपर FIR हुई है, तुमको कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसकी बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन ये लोग मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे. और जब मैंने उनको बोला कि FIR पीछे नहीं होंगी, तो उन्होंने 4 औरतें और 7 लड़कों का ऐसा ग्रुप लेके मेरे घर पे अचानक एंट्री किए. उस हिसाब से 452 का सेक्शन उनके ऊपर लगता है, जो मेरे घर में बेकायदेशी घुसे. और उसके बाद टीवी के पास में मेरे औरत के कान के झुमके थे, जो रात में सोते टाइम उसने उतार के रखी थी. और जब वो लोग आए तो झुमके वहीं पर ही थे. उन्होंने वो झुमके मेरी मौजूदगी में मेरे सामने उन्होंने ले लिए. मोबाइल था सैमसंग का, एक पैसे थे जेब में, वो छीन लिए. और उस टाइमिंग में मेरी बीवी, मेरे 2 छोटे बच्चे और मैं घर में अकेला होने की वजह से हम 12-13 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते थे. इसलिए मैंने उनसे मांगा, उन्होंने मेरी चीज़ें वापस नहीं दी. मैंने कोशिश किया उनसे लेने की, लेकिन फिर भी उन्होंने वो नहीं दी और मुझे धमकाया कि अगर तू हमारे आंग पे आएगा तो हम तेरे खिलाफ़ में 354 का खोटा भी गुना दाखिल करेंगे और तेरे बच्चों को, तेरी बीवी को भी मारेंगे. जिसमें मेरी बीवी के सीधे हाथ को लगा है. उसके भी फ़ोटोज़ मैंने सीनियर PI को भेज दिया हूँ WhatsApp पे. उस पर भी दुखापत हुई है. मतलब एक दहशत भद्रकाली पुलिस स्टेशन में हद्दी में ये गुनहगार फैला रहे हैं. 2019 में ऐसे ही मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था. मेरा घर नानावली पुलिस चौकी से 500-1000 मीटर की दूरी पे ही है. एक 2019 में मेरे ऊपर एक बार जानलेवा हमला हुआ था. ये दूसरी बार. मुझे पता नहीं इसमें पुलिस मैनेज है या नहीं है, लेकिन जो लोग मेरे घरों पे आए थे उन्होंने मुझे आके बोला कि हमने पुलिस स्टेशन मैनेज और पुलिस चौकी मैनेज करके आए. मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया. थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, लेकिन किसी ने पुलिस के हाथ में कोई पकड़े नहीं गए वहाँ पर, ना ही किसको अरेस्ट किया गया. वो वहाँ से पुलिस के सामने चले गए. मेरे साथ गाली गलौज, झगड़ा, ये वो लूट भी किए. उसमें मेरा मोबाइल, पैसे और दागिना जो गया, उसकी भी मैंने वहाँ पर बोला कि मेरी ये चीज़ें इनमें से एक ने लूट लिया. लेकिन वो पुलिस के हत्थे नहीं लगा. स्पॉट से वो फ़रार हो गए. 112 की टीम वहाँ पर पहुँची, लेकिन उनके हाथ में भी वो लोग नहीं लगे. मैं नासिक के पुलिस कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूं और भद्रकाली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दत्ता पवार साहब से भी निवेदन करता हूं कि मैंने जो तकरार दी है उसकी सकोल चौकसी जल्द से जल्द करें और आरोपी फरार ना हो जाए, इसकी दखल लेते हुए तत्काल इन 12-13 लोग जो मेरे घर पे अचानक हल्ला किए थे, इनके ऊपर रीसर 452, 395/34 के हिसाब से गुना दाखिल किया जाए और लगे उनको अरेस्ट करके आगे कार्रवाई की जाए. अन्यथा मुझे इस विषय को लेके हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा. इसकी दखल संबंधित अधिकारियों ने लेना. जय हिंद, खुदा हाफिज. AKP न्यूज़ मराठी नेटवर्कसाठी फिरोज पठाण, नाशिक.